अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू काविश नंबर 15 में हाजिर खिदमत। दोस्तों, आज हम शायरी के लिए एक इंतहाई अहम टूल, अगर मैं यूँ कहूँ तो शायरी की बैकबोन, जिसके इस्तेमाल किए बगैर शायरी वगैरह जो है नामुकम्मल होती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, काफिया। काफिया अल्फाज हैं, मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं। समझने से पहले हमें दो तीन चीज़ें जो है जानना ज़रूरी हैं। एक हरकत यानी कि ज़ेर ज़बर पेश, इनको हम हरकत कहते हैं जमा, और एक साकिन, इनको हम सकनात कहते हैं, और तीसरा हुरूफ इल्लत अलिफ वाव और ये। तो ये काफिया साजी में या काफिया पैमाई में या काफिया बनाने में ये तीन चीज़ें जो है इनका जानना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमें जो है काफिया को समझने में, बोलने में, अदा करने में, बनाने में बहुत मदद देते हैं। हरकत, सकनात और रूफ और इल्लत मिलकर किसी भी लफ्ज़ की आवाज़ और वज़न मुतय्यन करते हैं या बनाते हैं। दो चीज़ें, या तो ज़ेर ज़बर जिसको हम हरकत कहते हैं, या सकनात जज़म वगैरह, ये मिलकर किसी भी लफ्ज़ की जो है आवाज़ को बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं कि काफिया क्या है। काफिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने है पीछे आने वाला, पीछे चलने वाला। ये इसके माने लुग़वी माना है। अब काफिया की तारीफ ये है कि मुख्तलिफ अल्फाज जिनकी आवाज और वजन एक जैसा हो। माना अल्फाज मुख्तलिफ होंगे, अल्फाज और होंगे, लेकिन उनमें दो चीजें सेम होंगी, एक उसका वजन, एक उसकी आवाज। मिसाल के तौर पर दौर और मोर। अब हम कहेंगे ये एक दूसरे के हम काफिया हैं, ये एक दूसरे के काफी अल्फाज हैं, लेकिन दूर और चूर ये एक दूसरे के हम काफिया हैं, लेकिन इसके हम काफिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हरकत बदल गई, यहाँ पे हरकत पेश है, यहाँ पे हरकत जबर है। इसी तरह हम नीचे जाते खैर, देर, शेर। अब इसकी हरकत क्या है? जबर है, तो ये एक दूसरे के तो हम काफिया हैं, लेकिन नीचे वाले खीर, पीर, मिर, तीर के हम काफिया नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी हरकत जेर है, लेकिन ये एक दूसरे के हम काफिया और हम वज़न और हम आवाज हैं, इसलिए ये जो है एक दूसरे के जो है काफिया अल्फाज हैं। अब ये दोनों हम वजन तो हैं, लेकिन हरकत मुख्तलिफ होने की वजह से ये हम आवाज नहीं रहे। तो काफिया के लिए जरूरी है कि वो हम वजन भी हों और हम आवाज भी हों, जैसे खीर, पीर, मीर, तीर, इनकी अलग आवाज है। अब इनको देखो, खैर, दैर और शेर, इनके अलग आवाज है। तो लिहाजा ये एक दूसरे के हम वजन और हम आवाज है, इसलिए एक दूसरे के काफिया अल्फाज हैं, और ये अलहदा से एक दूसरे के काफिया और जो है अल्फाज है। तो इस तरह से दोस्तों, जो लफ्ज मुख्तलिफ हों लेकिन उनकी आवाज, उनका वजन एक जैसा हो, तो हम कहेंगे ये काफिया एक दूसरे के अल्फाज हैं। और दोस्तों, ये शायरी में जो है बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, बल्कि शायरी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यूँ कहूँ तो जो शायरी है उसके लिए काफिया अल्फाज का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये सोच रहे थे कि हम अब शायरी पे बात करें और शायरी की असनाफ जो है उन पे बात करें। तो मैंने ये सोचा कि शायरी को समझने से पहले या शायरी की असनाफ में जाने से पहले जो शायरी के लिए मेन टूल्स हैं, जिस तरह से रदीफ है, जिस तरह से काफिया है, जिस तरह से मिसरा किसे कहते हैं, शेर किसे कहते हैं, इन चीज़ों को हम जान लें, ताकि हमें जब शायरी क्या हम जो है सीखने की कोशिश करें तो ये चीज़ें हमें जो है रुकावट का सबब ना बने, बल्कि ये हमें बात को समझने में और उससे लुत्फ़अंदोज़ होने में मदद करें। तो दोस्तों, इसमें एक हर्फ रवी भी आता है काफिये में, वो आपकी लेवल की बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इस वक्त इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम इब्तदाई मरहले में हैं। अगर किसी को मज़ीद काफिया डीप में जानना हो और बाकायदा एक टेक्निक से मालूम करना हो, तो वो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकता है।
या वो हुक्म दे सकता है कि मैं एक और वीडियो बना लूंगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर जो हमारे नए सीखने वाले हैं, नए जानने वाले हैं, उनके लिए इतना अगर आपको आ जाए तो मैं कहता हूं कि फिर आगे जानना बहुत आसान हो जाता है। तो मेरा ये मिशन है कि हम आसान से, आम अंदाज से बहुत बड़ी बड़ी बातें सीखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।